चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ करते हैं। फर्ज कीजिए, अगर आज स्टॉक मार्केट में सिर्फ दो तरह के इन्वेस्टर्स बचे। एक वो जो सिर्फ न्यूज़ चैनल्स, अफवाहों और दूसरों की दी गई टिप्स पर चलते हैं, और दूसरे वो जो मार्केट को समझने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं। तो 5 साल बाद इनमें से कौन आगे होगा? देखिए, जवाब तो इसका बिल्कुल साफ और सीधा है। एआई वाला इन्वेस्टर ही आगे होगा। बिल्कुल। और इसका कारण ये नहीं है कि किसी एआई सिस्टम के पास कोई ऐसी गुप्त जानकारी है जो बाकियों से छुपी हुई है। सही कहा। आज के डिजिटल दौर में तो इन्फॉर्मेशन हर किसी के फोन पर एक ही वक्त में फ्लैश होती है ना। पर जीत इस बात से तय होती है कि उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की स्पीड क्या है। एग्जैक्टली कौन उस डेटा को सबसे जल्दी समझकर एक बेहतर और लॉजिकल फैसला ले सकता है। बात सारी वही है, और हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद भी यही समझना है। आज हम जिस विस्तारित रिसर्च पर बात कर रहे हैं, द एआई इन्वेस्टर, हाँ, द एआई इन्वेस्टर, उसमें टॉप 5 फ्री एआई टूल्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन यहाँ एक बात शुरू में ही स्पष्ट कर देना जरूरी है। हाँ, बताइए। ये विश्लेषण सिर्फ इन 5 टूल्स के नाम जान लेने या उनका बेसिक इंटरफेस समझने के बारे में नहीं है। असली मुद्दा यह है कि इनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, राइट। अपनी सोच को कैसे बदला जाए, और एआई को एक रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट ना मानकर एक शक्तिशाली एनालिटिकल असिस्टेंट कैसे बनाया जाए। ठीक है, आइए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। स्टॉक मार्केट में आने वाले नए लोगों को अक्सर एक गलतफहमी होती है कि एआई ना कोई जादू की छड़ी है। बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। हाँ, एक आम धारणा बन गई है कि किसी टूल में लॉगिन करने और थोड़ा सा प्रॉम्प्ट डालने से पैसे सीधे डबल हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको तोड़ना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। एआई कोई ऐसी मैजिकल मशीन नहीं है जिसमें एक तरफ से सवाल डाला और दूसरी तरफ से गारंटीड रिटर्न निकल आया। इस पूरे सिस्टम को एक फास्ट स्पोर्ट्स कार की तरह देखना चाहिए। क्या बात है, बहुत सही कंपैरिजन है। कार चाहे कितनी भी तेज हो, अगर ड्राइवर को स्टीयरिंग और ब्रेक्स का कंट्रोल नहीं आता तो दुर्घटना निश्चित है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एआई पैसे डबल नहीं करता, बल्कि ये किसी भी निवेशक की क्लैरिटी यानी स्पष्टता को डबल कर देता है। क्लैरिटी। अगर हम इसको तोड़ कर देखें तो इन्वेस्टिंग की बुनियाद में 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं। पहला, इंफॉर्मेशन, दूसरा इंटरप्रिटेशन, और तीसरा डिसिप्लिन। मतलब डेटा जमा करना, उसको समझना और अनुशासन बनाए रखना। सही पकड़ा। पहली चीज है डेटा इकट्ठा करना, दूसरी चीज है उस डेटा का विश्लेषण करना, उसके पीछे की कहानी को समझना, और तीसरी चीज है अपनी स्ट्रेटजी पर टिके रहना। और एआई शुरू के 2 चीजों में मदद करता है। हाँ, एआई पहली 2 चीजों को बहुत ही तेज और आसान बना देता है, लेकिन तीसरी चीज जो डिसिप्लिन है वो एआई के दायरे इख्तियार से बाहर है। क्योंकि वो अनुशासन एक निवेशक को अपने अंदर खुद विकसित करना पड़ता है। एग्जैक्टली। जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो घबराहट एल्गोरिथम को नहीं, इंसान को होती है। वो डिसिप्लिन वाली बात बिल्कुल कोर है, क्योंकि बिना अनुशासन के बेहतरीन एनालिसिस भी बेकार चला जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन और इंटरप्रिटेशन की स्पीड बढ़ाने वाले पहले पड़ाव पर आते हैं। जरूर। जो है किसी भी कंपनी को गहराई से समझना। ओपन एआई का चैट जीपीटी इस काम के लिए एक बेहतरीन टूल के रूप में उभर कर आता है। लेकिन यहाँ नए लोग एक बहुत बेसिक गलती करते हैं। वो टिप्स मांगने लगते हैं। हाँ, चैट जीपीटी खोलते ही उनका पहला सवाल होता है कि मुझे इस हफ्ते खरीदने के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक बताओ। अब एआई कोई टिप देने वाला ब्रोकर या टेलीग्राम चैनल तो है नहीं जो ऐसी लिस्ट पकड़ा देगा। वहीं पर असली फर्क पैदा होता है एक आम यूजर और एक स्मार्ट इन्वेस्टर के बीच। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जानते हैं कि एआई की असली ताकत उसके जवाब में नहीं, बल्कि पूछे गए सवाल की क्वालिटी में छिपी है। प्रॉम्प्टिंग की क्वालिटी। सही कहा। सही प्रॉम्प्टिंग ही सबसे बड़ा स्किल है। एक समझदार निवेशक चैट जीपीटी से कभी बेस्ट स्टॉक नहीं मांगता। वो ऐसे सवाल पूछता है जो कंपनी के डीएनए को खोल कर रख दें। जैसे कि इस फलाना कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है, इनकी कमाई आखिर किन किन स्रोतों से होती है, या फिर अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इस बिजनेस का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। ये तो बहुत डीप सवाल हो गए। और भी हैं, जैसे अगर देश में अगले 2 साल में रिसेशन आ जाए तो क्या यह बिजनेस मॉडल सरवाइव कर पाएगा, या इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिस्क यानी खतरा क्या है। जब इस तरह के विश्लेषणात्मक सवाल पूछे जाते हैं तो एआई जो डिटेल देता है उससे एक ऐसी गहरी समझ बनती है
जो सिर्फ स्टॉक की डेली प्राइस मूवमेंट देखने से दिमाग में कभी नहीं आ सकती। और इस रिसर्च में एक बहुत ही स्पेसिफिक और प्रभावी टिप दी गई है जिसका जिक्र करना जरूरी है। वो 15 साल वाले बच्चे वाला प्रॉम्प्ट ना? हाँ, बिल्कुल वही। जब कोई बिजनेस मॉडल बेहद कॉम्प्लेक्स हो, मान लीजिए कोई एडवांस सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी हो या कोई ऐसी बायोटेक्नोलॉजी फर्म हो जिसके टेक्निकल टर्म्स एक आम इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर हों, ऐसे में तो दिमाग घूम जाता है। वही तो। ऐसी स्थिति में एक जादुई प्रॉम्प्ट बहुत काम आता है कि एक्सप्लेन लाइक आई एम अ 15-year-old। बहुत असरदार है ये। इस प्रॉम्प्ट का मकसद सिर्फ भाषा को आसान करना नहीं है, बल्कि ये पूरे बिजनेस के कोर इंजन को बिना किसी जागन के समझा देता है। जैसे ही एआई कॉम्प्लेक्स शब्दों को हटाकर एक सीधी कहानी बताता है, वैसे ही बिजनेस का असली रूप सामने आ जाता है। और इन्वेस्टिंग का एक बहुत पुराना नियम है कि क्लैरिटी से ही कॉन्फिडेंस आता है। जिस चीज को एक निवेशक खुद नहीं समझ सकता, उसमें लंबा निवेश टिकी नहीं सकता। सही बात है। ये 15 साल वाला प्रॉम्प्ट तो सीधे तौर पर किसी भी डेंस फाइनेंशियल रिपोर्ट को डिकोड करने का एक शॉर्टकट बन चुका है। लेकिन क्या? लेकिन किसी एक कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेना ही काफी नहीं होता। हर कंपनी एक बड़े आर्थिक माहौल में ऑपरेट करती है, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। बाहर का मौसम। हाँ, अगर बाहर मौसम खराब है तो अच्छे से अच्छी नाव भी डगमगा सकती है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कंपनी की चार दीवारी से बाहर निकलकर अब हमें पूरी इकोनॉमी को देखना है। इस मैक्रो इंटेलिजेंस के लिए जिस टूल पर रिसर्च सबसे ज्यादा जोर देती है वो है गूगल जेमिनाई। गूगल जेमिनाई, बिल्कुल। अक्सर लोग सिर्फ न्यूज पढ़ लेते हैं कि आज सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, पर उस रेट कट का चेन रिएक्शन क्या होगा, ये आम दिमाग के लिए सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस चेन रिएक्शन को समझने के लिए ही गूगल जेमिनाई का सिनेरियो एनालिसिस काम आता है। इस टूल का मुख्य काम खबरें पढ़ना नहीं, बल्कि उन खबरों का इम्पैक्ट मैप बनाना है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे? एक उदाहरण से इसको और क्लियरली देखते हैं। अगर जेमिनाई को एक प्रॉम्प्ट दिया जाए कि आरबीआई के इंटरेस्ट रेट कट का इंडियन बैंकिंग सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, तो वो पूरा इकोसिस्टम बताएगा। एग्जैक्टली। तो जेमिनाई सिर्फ इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन नहीं देगा, वो पूरा इकोसिस्टम खोल कर रख देगा। वो बताएगा कि रेट कट होने से रियल एस्टेट में होम लोन सस्ते होंगे, जिससे घरों की डिमांड बढ़ेगी। और जब घर ज्यादा बनेंगे तो सिर्फ बिल्डर्स को ही नहीं फायदा होगा। सही, बल्कि सीमेंट, पेंट और स्टील जैसी अलाइड कंपनीज को भी सीधा फायदा होगा। और बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वहाँ एक टर्म अक्सर आता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। जो लोग इस टर्म से वाकिफ नहीं है, मैं उन्हें बताती हूँ, इसको एक दुकानदार के मुनाफे की तरह देखना चाहिए। हाँ, ये समझना जरूरी है। बैंक जिस रेट पर पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और जिस रेट पर आगे लोन देता है, उसके बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वही नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। और जब जेमिनाई को यूज किया जाता है तो वो ये भी बता देता है कि रेट कट के इस दौर में किन बैंक्स के मार्जिन्स पर दबाव आएगा और कौन से बैंक्स इस बदलाव को आसानी से झेल लेंगे। इसका मतलब है एक निवेशक जेमिनाई के जरिए एक तरह से व्हाट इफ, यानी क्या होगा अगर वाला गेम खेल सकता है। बिल्कुल। क्या होगा अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन अचानक से बढ़ जाए? क्या होगा अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस अचानक स्पाइक कर जाएं? ये सिर्फ नंबर्स देखना नहीं है, बल्कि आगे की सोचना और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ही एक रिएक्टिव इन्वेस्टर को प्रोएक्टिव इन्वेस्टर में बदलती है। पर इस मैक्रो सिनेरियो प्लानिंग में एक बहुत बड़ा स्पीड बम्प आता है। कैसा स्पीड बम्प? जब भी ऐसी ब्रॉड इंडस्ट्री रिसर्च शुरू होती है तो इंटरनेट पर हर किसी का अपना एक अलग ओपिनियन देखने को मिलता है। यूट्यूब या फाइनेंशियल ब्लॉग्स पर कोई दावा करता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर अगले 2 साल में पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और वहीं कोई दूसरा उसे ही सबसे बड़ा फ्यूचर बता रहा होता है। वही तो। ऐसे शोर शराबे वाले माहौल में सच्चाई को अफवाहों से अलग कैसे किया जाए? लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर एआई भी तो वही इंटरनेट का डेटा उठा रहा है जहां ये सब अफवाहें और बिना सरपैर के ओपिनियंस भरे पड़े हैं, तो आखिर एआई के जवाब पर आंख मूंद कर भरोसा कैसे किया जा सकता है? वही इंटरनेट, वही एआई, तो रिजल्ट अलग कैसे होगा? अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए परप्लेक्सिटी एआई का नाम रिसर्च में उभर कर आता है। परप्लेक्सिटी एआई? हाँ, परप्लेक्सिटी बाकी स्टैंडर्ड एआई मॉडल्स की तरह हवाई बातें नहीं बनाता। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अपने हर एक पॉइंट को डेटा और विश्वसनीय सोर्सेज के साथ बैक करता है। वो साइटेशंस देता है, बाकायदा साइटेशंस देता है कि ये आंकड़ा किस ऑफिशियल रिसर्च पेपर, किस विश्वसनीय न्यूज पोर्टल या किस गवर्नमेंट रिपोर्ट से लाया गया है।
जब रैंडम लोगों के ओपिनियंस की जगह एक्चुअल डेटा और रिसर्च पेपर सामने आते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। इसका मतलब परप्लेक्सिटी एक तरह से क्रॉस वैलिडेशन का इंजन बन जाता है, जिसे डीप रिसर्च कहते हैं, जैसे किसी इंडस्ट्री का पिछले 10 साल का CAGR देखना। सही। अब CAGR सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में ये सिर्फ ये बताता है कि पिछले कुछ सालों में एक बिजनेस हर साल औसतन कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। एक मैट्रिक्स मिल जाती है। हाँ, EV सेक्टर की आगे की एक्चुअल ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या हैं, या फिर AI और सेमीकंडक्टर डिमांड को लेकर ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। इन सब विषयों पर जब सोर्स बैक्ड डेटा सामने आता है तो ओपिनियंस अपने आप पीछे छूट जाते हैं और फैक्ट्स आगे आ जाते हैं। फैक्ट्स ही निवेश का सबसे ठोस आधार होते हैं। तो अब तक बात हुई कंपनी की बैलेंस शीट समझने की, मैक्रो इकोनॉमी के असर को समझने की और डेटा को सोर्सेज के साथ वैलिडेट करने की। पर एक जगह ऐसी है जहां सबसे ज्यादा और सबसे भारी गलतियां होती हैं। वो कौन सी जगह है? वो जगह है किसी निवेशक का अपना खुद का पोर्टफोलियो। बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर खुद का घर ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो सब बेकार है। ये तो सच है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एक बहुत ही प्रभावी टूल के रूप में सामने आता है, खास करके उनके लिए जो अपना डेटा एक्सेल में मेंटेन करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को अक्सर लोग सिर्फ अलग-अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदने तक सीमित मानते हैं। एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में 15 अलग-अलग स्टॉक्स तो रख लेता है, उसको लगता है कि उसने अपने रिस्क को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई कर लिया है, यानी अलग अलग जगह बांट दिया। हाँ, पर क्या सच में ऐसा होता है? ये जानना एक्सेल के स्प्रेडशीट को खुद से देखकर थोड़ा मुश्किल होता है। यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का रोल शुरू होता है। बिल्कुल। अगर कोई एक्सेल में अपने पोर्टफोलियो का पूरा डेटा फीड करके कोपायलट से पूछे कि इस पूरे पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा हिडन रिस्क कहाँ है, तो AI तुरंत ऐसी चीजें पॉइंट आउट कर देगा जो आम दिमाग से छूट जाती हैं। सही कहा। और इसका एक विविध उदाहरण सोचिए। मान लीजिए उस 15 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में देखा जाए तो 5 स्टॉक्स ऑटो सेक्टर के हैं, ठीक है। 3 स्टॉक्स उन कंपनीज के हैं जो गाड़ियों के टायर बनाती हैं, और 2 स्टॉक्स मेटल और स्टील कंपनीज के हैं, जहां से ऑटो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलता है। तो देखा जाए तो ये सब आपस में जुड़े हुए। एग्जैक्टली। एक इंसान को लगेगा कि उसके पास अलग अलग नाम की 10 कंपनीज हैं, पर कोपायलट तुरंत एक रेड फ्लैग रेस करेगा कि ये पूरा पोर्टफोलियो लगभग एक ही थीम, ऑटो इंडस्ट्री पर निर्भर है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। हाँ, अगर कल को ऑटो सेक्टर में कोई मंदी आती है तो वो पूरा पोर्टफोलियो एक साथ धराशायी हो जाएगा। इस तरह की कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, यानी किसी एक सेक्टर पर हद से ज्यादा निर्भरता को AI सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर लेता है। उसके अलावा स्ट्रेस टेस्टिंग का ऑप्शन भी पोर्टफोलियो को मजबूत बनाता है। कोपायलट से पूछा जा सकता है कि अगर अगले महीने ग्लोबल मार्केट 10% गिर जाता है तो हिस्टोरिकली इस तरह के स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करते हैं, और उस स्पेसिफिक पोर्टफोलियो पर इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे सवाल पूछना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि इंसानी दिमाग पैनिक तब करता है जब उसके साथ कोई अचानक दुर्घटना होती है, जो दिखता नहीं है पहले से। जब एक निवेशक पहले से ही डेटा के जरिए ये देख लेता है कि बुरा से बुरा वक्त आने पर उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू कहाँ तक गिर सकती है, तो मार्केट गिरने पर उसको घबराहट नहीं होती। नंबर्स कभी पैनिक नहीं करते और उन्हीं नंबर्स के भरोसे इमोशनल इन्वेस्टिंग पर लगाम लगाई जा सकती है। इमोशनल स्टेबिलिटी ही किसी निवेशक को लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है। तो पोर्टफोलियो का रिस्क सेट होने के बाद आखिरी हिस्सा आता है रोजमर्रा की मार्केट टाइमिंग, एंट्री और एग्जिट का। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए, खास तौर पर जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और चार्ट्स पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग व्यू AI स्क्रिप्ट्स की अहमियत रिसर्च में हाईलाइट की गई है। अब तक होता ये था कि निवेशक घंटों बैठकर चार्ट्स पर अलग-अलग ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ढूंढते थे, जिसमें वक्त बहुत लगता है। पर AI स्क्रिप्ट्स इन सारे पैटर्न्स को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेती हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है टेक्निकल्स के नजरिए से? इसका मतलब यह है कि AI स्क्रिप्ट्स कुछ बेहद कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को आसानी से सामने रख देती हैं। जैसे कि ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी। ब्रेकआउट उन लोगों के लिए एक बेहतरीन टर्म है जो मोमेंटम ढूंढते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी नदी का पानी बहुत दिनों से एक बांध के पीछे रुका हो और अचानक से बांध टूटने पर पानी बेहद तेजी से आगे बढ़ता है, एकदम तेजी से। एक स्टॉक जब अपने पुराने प्राइस रेंज को तोड़कर आगे निकलता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। इसके अलावा वॉलेटिलिटी यानी अचानक आने वाले उतार चढ़ाव को भी AI पहले से माप करने की कोशिश करता है। वॉलेटिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलेटिलिटी को एक हवाई जहाज में अचानक आने वाले झटकों की तरह देखा जा सकता है।
एआई बता सकता है कि किस स्टॉक में आगे चलकर ऐसे झटके आने की उम्मीद ज्यादा है। लेकिन इस टेक्निकल एनालिसिस वाले हिस्से में एक बहुत भारी चेतावनी देना जरूरी है, जो रिसर्च में भी डीपली अंडरलाइंड है। एआई स्क्रिप्ट्स आपको चार्ट पर पैटर्न्स पढ़कर एक बेहद सॉलिड सिग्नल दे सकती हैं कि यहां तेजी बन रही है, पर उस पे एक्ट करना, उस सिग्नल पर अमल करना और रिस्क मैनेजमेंट करना हमेशा एक इंसान के हाथ में होता है। एआई किसी भी निवेशक का स्टॉप लॉस तय नहीं कर सकता। स्टॉप लॉस को अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह होता है जो पहले से सेट किया जाता है ताकि नुकसान एक हद से ज्यादा ना हो। बिल्कुल। एआई ये नहीं जानता कि किसी व्यक्ति के अकाउंट में कितना कैपिटल है या उसकी हिम्मत और रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। एंट्री और एग्जिट का अनुशासन मशीन से नहीं, इंसान के अंदर से आता है। ये बैलेंस मेंटेन करना ही सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। इन 5 टूल्स की बारीकियों को समझने के बाद अगर हम थोड़ा और पीछे हटकर इस पूरी फिलॉसफी को देखें तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। आज टेक की दुनिया में रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं। हर रोज कुछ नया आ रहा है। आज ये 5 टूल्स टॉप पर है। हो सकता है आने वाले 1 साल में इनकी जगह कोई दूसरे और ज्यादा एडवांस्ड एआई मॉडल्स ले लें। इसलिए मुद्दा सिर्फ इन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को मास्टर करना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा और असरदार गोल है एआई थिंकिंग, यानी एआई वाली एनालिटिकल सोच विकसित करना। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि एआई टूल्स इस्तेमाल करना और एआई थिंकिंग रखने में आखिर क्या फर्क है। बताइए, क्या फर्क है? एक बेहतर एनालिटिकल दिमाग रखने वाला इंसान मार्केट की किसी भी सनसनीखेज खबर पर तुरंत रिएक्ट करके ऑर्डर बुक नहीं खोलता। वो ठंडे दिमाग से अलग अलग सिनेरियोस प्लान करता है, इन मशीन से सही और चुपते हुए सवाल पूछता है और किसी पर भी विश्वास करने से पहले क्रॉस वैलिडेशन करता है। और जो ये नहीं करते, और जो लोग ये नहीं कर पाते, वो उन 4 बड़ी गलतियों का शिकार होते हैं जो मार्केट में उनका बहुत बड़ा नुकसान करवाती हैं। हाँ, और उसमें से पहली सबसे आम गलती है एआई पर अंधा विश्वास कर लेना। जैसे किसी ने अगर लिख कर दे दिया कि ये ट्रेंड ऊपर जाएगा तो उस बात को पत्थर की लकीर मानकर बिना किसी क्रॉस चेक के अपना पूरा कैपिटल लगा देना। दूसरी गलती, लसा की थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस जैसी बेसिक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह भुला देना। तीसरी गलती एक माइंडसेट की गलती है, शॉर्ट टर्म फायदों के पीछे अंधा होकर भागना। लोगों को लगता है कि एआई उन्हें रोज नए पेनी स्टॉक्स या ऐसे छोटे शेयर्स ढूंढ कर दे देगा जो एक दिन में उनकी दौलत मल्टीप्लाई कर देंगे। और चौथी गलती, जो आज के समय में सबसे ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी है, वो है ओवर एनालिसिस पैरालिसिस। ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इतने शक्तिशाली डेटा एनालिसिस टूल्स हाथ में आ जाते हैं तो इंसान लगातार नए सवाल पूछता रहता है। वो एक सोर्स को वैलिडेट करता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देता है कि दिमाग पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है और आखिर में वो कोई भी फैसला ही नहीं ले पाता। मतलब डेटा देखते देखते थक जाना। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है डिसीजन फटीग का। जब कोई लगातार घंटों तक नंबर्स और चार्ट्स देखता है तो उसका दिमाग थक जाता है और उस थकान में हमेशा गलत फैसले लिए जाते हैं। एआई का काम तो डिसीजंस आसान करना है। एआई का असली मकसद उस शोर को फिल्टर करना और डिसीजन फटीग को कम करना है, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन का एक और नया पहाड़ खड़ा कर देना। वेल्थ क्रिएशन का एक पुराना और टूट नियम आज भी लागू होता है कि दौलत हमेशा पेशेंस और संयम से ही बनती है। मशीन कितनी भी फास्ट हो, वो पेशेंस मार्केट को नहीं दे सकती। इन सभी बातों को एक धागे में पिरोया जाए तो एक निवेशक की टूल किट कुछ ऐसी दिखती है। किसी भी बिजनेस के बुनियादी मॉडल और उसके डीएनए को बिना किसी जार्गन के आसानी से समझने के लिए चैट जीपीटी जैसे टेक्स्ट मॉडल्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। सही। देश और दुनिया ने क्या आर्थिक बदलाव आ रहे हैं और उनका इंटरेस्ट रेट या अलग अलग सेक्टर्स पर क्या चेन रिएक्शन होगा, इस मैक्रो इंटेलिजेंस के लिए गूगल जेमिनाई की सिनेरियो प्लानिंग एक असरदार हथियार है। बिल्कुल। जब अफवाहों को काटकर सिर्फ सोर्स्ड बैक्ड ठोस डेटा और हिस्टोरिकल ग्रोथ नंबर्स की जरूरत हो तो परप्लेक्सिटी एआई डीप रिसर्च इंजन का काम करता है। अपने खुद के पोर्टफोलियो को इमोशनल होकर बिगड़ने से बचाने और हिडन रिस्क ढूंढने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की स्ट्रेस टेस्टिंग काम आती है। और टेक्निकल्स के लिए? और चार्ट्स और टेक्निकल्स पर ब्रेकआउट और वोलेटिलिटी ढूंढने के लिए ट्रेडिंग व्यू की एआई स्क्रिप्ट्स टाइम बचाती हैं। इन सभी अलग अलग पहलुओं को अगर एक आखिरी निष्कर्ष में तब्दील किया जाए तो बॉटम लाइन बिल्कुल साफ है। आज के इस तेजी से आगे बढ़ते डिजिटल दौर में किसी निवेशक को असली एज यानी मार्केट में एक असाधारण बढ़त
सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि उसके पास कोई नई खबर है। हवल सबके पास है। जानकारी का अब कोई मोल नहीं रहा, वो अबंडेंटली अवेलेबल है। असली एज मिलता है उस जानकारी के सही, सटीक और तेज इंटरप्रिटेशन से। और जो लोग एआई का इस्तेमाल इस इंटरप्रिटेशन की स्पीड और क्वालिटी को बढ़ाने में कर लेंगे, वही आगे की इस वेल्थ क्रिएशन रेस में सबसे आगे निकल जाएंगे। इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की वो स्पीड ही आने वाले वक्त की नई करेंसी है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसी बात पर विचार करना बहुत जरूरी है जो रिसर्च की बारीकियों से बाहर निकलकर एक बड़ा दर्शन पेश करती है। क्या बात है वो? और सच कहा जाए तो ये थोड़ी आगे की और परेशान करने वाली बात भी हो सकती है। मान लीजिए आज कुछ चुनिंदा लोग इन एआई टूल्स को मास्टर करके और बेहतरीन प्रॉम्प्टिंग सीखकर बाकी आम लोगों से बहुत आगे निकल रहे हैं। वो तेजी से डेटा प्रोसेस कर रहे हैं और हाईली लॉजिकल फैसले ले रहे हैं। ये तो आज हो रहा है। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक समय आएगा, शायद आने वाले 4 या 5 सालों में, जब दुनिया के हर एक मार्केट पार्टिसिपेंट, हर एक छोटे बड़े निवेशक के फोन और कंप्यूटर में यही पावरफुल एआई टूल्स बाय डिफॉल्ट एम्बेडेड होंगे। जब मार्केट में हिस्सा लेने वाले हर एक इंसान के पास सेम स्पीड होगी, सेम डेटा वैलिडेशन की ताकत होगी और सेम पोर्टफोलियो स्ट्रेस टेस्टिंग की परफेक्शन होगी, तब आखिर क्या होगा? वही तो। जब पूरा का पूरा मार्केट एक ही लॉजिक, एक ही डेटा और एक ही एआई एनालिसिस पर चल रहा होगा, तब अगला अनफेयर एडवांटेज कहां से आएगा? जब सारी मशीन्स एक जैसा बेहतरीन और फ्लॉलेस लॉजिकल विश्लेषण कर रही होंगी, तो क्या तब वापस से उस पुरानी और मूल इंसानी इंट्यूशन यानी उस आंतरिक आभास की जरूरत पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है। क्या तब ऐसी इमोशनल इंटेलिजेंस और दूरदृष्टि की वापस मांग बढ़ेगी जो डेटा और लॉजिक की दीवार के परे देख सके? क्योंकि जहां एक भीड़ एक जैसा हाईली लॉजिकल सोचने लगती है, वहां जीत उसी की होती है जो थोड़ा सा इरैशनल होकर उस भीड़ से अलग दिशा में देखने की हिम्मत रखता हो। ये एक ऐसी दिशा है, एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हर सीखने वाले को, हर आगे बढ़ने वाले को अकेले में विचार जरूर करना चाहिए।